उत्तराखंड के शांत पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और झरने थे। इस गांव में दिन में सब कुछ सामान्य और सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती। इस खामोशी के पीछे की वजह एक पुरानी किंवदंती थी। अचेरी कहा जाता था कि अचेरी एक भूतिया लड़की थी जो रात के समय पहाड़ों से नीचे गांव में उतरती और अपनी छाया फैलाती। जो भी उसकी परछाई में आता वह बीमार पड़ जाता या फिर किसी रहस्यमय घटना का शिकार हो जाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। अचेरी की छाया तुम्हें पकड़ लेगी बच्चे, डर के मारे कभी गांव के बाहर नहीं जाते। खासकर रात के समय अचेरी के बारे में कहा जाता था कि वह इस गांव की ही एक लड़की थी जिसका नाम अमाया था। अमाया बहुत सुंदर और खुशमिजाज थी। उसकी उम्र 12 साल थी और वह हमेशा हंसती खेलती रहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दुखद मोड़ तब आया जब उसके माता पिता एक हादसे में गुजर गए। अमाया को उसके चाचा चाची के घर भेज दिया गया। वहां उसे किसी तरह का प्यार या दुलार नहीं मिला। उसे हर काम करना पड़ता, घर की सफाई, खाना बनाना और खेतों में भी मदद करनी पड़ती। धीरे धीरे उसकी हंसी खो गई और उसकी आंखों में उदासी छा गई। एक दिन जब अमाया जंगल में लकड़ियां काटने गई तो वह वापस नहीं लौटी। गांव वालों ने उसे खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ दिन बाद गांव के पास की एक गहरी खाई में उसकी लाश मिली। किसी ने कहा कि उसने खुदकुशी की, तो किसी ने कहा कि वह किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई। अमाया की मौत के कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय लोगों ने एक लड़की की परछाई देखी जो देवदार के पेड़ों के बीच छिपी रहती थी। वह परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती और जिसके घर पर वह छाया पड़ती वहां बीमारियां और मौतें होने लगती। गांव वालों ने समझ लिया कि यह अमाया की आत्मा है जो अब अचेरी बन गई है। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया 16 साल की हो चुकी थी और वह गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। सिया को अचेरी की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह सोचती थी कि ये सब बुजुर्गों की गढ़ी हुई बातें हैं। एक दिन सिया ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। वह अकेले जंगल में गई और उस जगह पर पहुंची जहां अमाया की लाश मिली थी। वहां एक पुराना पेंडेंट पड़ा हुआ था। पेंडेंट पर अमाया का नाम लिखा था। जैसे ही सिया ने पेंडेंट उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक लड़की की धुंधली परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होती गई। तुम कौन हो? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। मैं अचेरी हूं, परछाई ने कहा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अचेरी ने सिया को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसके चाचा चाची ने उसकी हत्या की थी ताकि वे उसकी जमीन और संपत्ति हड़प सकें। उसकी आत्मा को न्याय चाहिए था। सिया ने गांव वालों को यह बात बताई, लेकिन पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब अचेरी ने अपनी परछाई से उन चाचा चाची को सबके सामने डराया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गांव वालों ने अचेरी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उस रात के बाद अचेरी की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इस कहानी से गांव वालों ने सीखा कि किसी के साथ अन्याय करना बहुत भारी पड़ सकता है, और सिया ने यह साबित किया कि डर को मात देकर सच्चाई की राह पर चलना ही सही है। यह कहानी डरावनी तो है, लेकिन साथ ही यह न्याय और साहस का संदेश भी देती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की भूतिया कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।